हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कल जो हमने पढ़ा था उसको आज हम फिर से एक बार कंटिन्यू करते हैं। कल वाली चीज़ें उम्मीद है कि आप सबने अच्छे से समझ लिया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कल आपने देखा था कि फ़िज़िक्स किन किन अदर ब्रांचेस में यूज़ होता है। अदर जो साइंस है जैसे मैथमेटिक्स था, केमिस्ट्री था, बायोलॉजी था, किन किन चीज़ों में यूज़ होता है वो आपने कल देखा था। आज हम देखेंगे अप्रोचेस ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स के कौन कौन से अप्रोच हैं। अप्रोच करने का हम कहने का ये मतलब है कि कौन कौन से मेजर पार्ट्स में हम कैटेगराइज करते हैं अपने इस पूरे सब्जेक्ट को। तो ये इसका एक सबसे बड़ा मेजर डिवीज़न है। देखिए, जो सबसे पहला है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और सेकंड वन इज मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। अगर हम मोटा मोटा बात करें तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। यानी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ऐसा अप्रोच होगा जिसमें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब है ऐसे पार्टिकल्स जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, ना तो जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं फिजिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना वो कहलाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, और ये जो अप्रोच है ये आता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में। अब इस अप्रोच में भी फिजिक्स के आगे चल के हम देखेंगे कौन कौन से फिजिक्स के ब्रांचेस इस अप्रोच के अंडर आते हैं और उनको हमको स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का मतलब है स्टडी ऑफ मिनट पार्टिकल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मिनट पार्टिकल्स भी बोला जाता है। अब इसमें कौन कौन से ब्रांचेज आएंगे देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पर ऑप्टिक्स। यानी ऑप्टिक्स माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर आता है। क्वांटम मैकेनिक्स आता है, रिलेटिविटी आता है। ये तीन टॉपिक्स हैं जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंडर में आते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। ये एक ऐसा अप्रोच है जिसमें हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे फिनोमिनास के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व फिजिकली, देखिए, एंड सीन बाय नेक्ड आइज, और अपनी आंखों से देख सकते हैं। यानी ये ऐसा अप्रोच है जिसमें हम अब फिजिकली ऑब्जर्व कर पाएंगे और अपने नेक्ड आइज से चीज़ों को देख पाएंगे। जैसे इसका सिंपल अगर इसको हम समझाना चाहें तो जैसे मोशन हो गया हमारा। मोशन का मतलब है जैसे कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है, या हम खुद चल रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम अपने वेलोसिटी को, अपनी स्पीड को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अपने ऊपर लगने वाले किसी भी तरह के फोर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में आता है। और इसको सबसे पहले जिसने बताया था इस चीज़ की जो थ्योरी सबसे पहले दी थी, को क्लासिकल फिजिक्स उसको हम बोलते हैं, और वो गैलीलियो ने दी थी, है ना। यानी न्यूटन से भी पहले, न्यूटन ने जो अपने फिजिक्स मोशन के लॉ दिए थे उससे पहले गैलीलियो ने इस चीज़ के बारे में बताया था, और वो क्लासिकल फिजिक्स हम उसको कहते हैं जिसमें मोशन के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये इसके दो अप्रोचेस है। अब आगे देखते हैं ये अप्रोच कौन कौन से ब्रांच में अप्लाइड होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से आप अपने मेन इस सब्जेक्ट में एंटर कर रहे हैं, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। तो सबसे पहला ब्रांच है हमारा मैकेनिक्स। देखिए, मैकेनिक्स का मतलब होता है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट चल रही है या रुकी है, अगर रुकी है तो किन किन वजहों से रुकी है। रुकी होने का मतलब होता है उसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है समान अवस्था में रहना। यानी अगर उस बॉडी के ऊपर लगने वाले चारों तरफ से जितने भी फोर्सेस हैं, अगर वो सभी के सभी इक्वल एंड अपोजिट हो जाए तो सभी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यानी कि वो ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो चलता ही रहेगा, सेम स्पीड से रुका है तो रुका ही रहेगा। यानी मैकेनिक्स में सिंपल हमको मोशन के बारे में स्टडी करनी होती है। मोशन के क्या क्या कॉजेज हैं, उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैकेनिक्स के अंडर में आती हैं। नेक्स्ट है जो दूसरा ब्रांच है हमारा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट। यानी इसमें आप सिर्फ और सिर्फ लाइट के ही बारे में पढ़ेंगे। लाइट का प्रोडक्शन, यानी लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है। प्रोपोगेशन, यानी लाइट किस तरह से मीडियम में प्रोपोगेट करती है। और नेचर ऑफ लाइट, लाइट का क्या क्या नेचर है, कौन कौन से नेचर के होते हैं। बेसिकली दो नेचर है, एक हमारा पार्टिकल नेचर होता है और दूसरा वेव नेचर होता है। ये क्लास 12 का पार्ट है, इसको ज़्यादा डिटेल में हम क्लास 12 में हम पढ़ेंगे। तो ये दो ब्रांचेज हो गए। तीसरा ब्रांच है हमारा थर्मोडायनामिक्स। देखिए, थर्म का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। यानी कि अब नाम से क्लियर है इस चैप्टर के बारे में हमें कि इस चैप्टर में हम हीट की वजह से होने वाले मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि केमिस्ट्री के अंदर भी इंक्लूडेड होता है। यानी केमिस्ट्री में भी पढ़ना है और साथ ही साथ फिजिक्स में भी पढ़ना है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी,
एंट्रोपी, एंथैल्पी, इसको आप नोट कर लीजिए। बाकी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनके बारे में और अच्छे से जानेंगे क्या क्या चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स है हमारा, जो कि तीसरा ब्रांच है फिजिक्स का। आते हैं फोर्थ, जो चौथा ब्रांच है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा ही इंड्यूस किया गया एक प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है मैग्नेटिज्म, यानी कि पूरा पूरा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। देखिए करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म हम इस ब्रांच के अंदर में हम स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म एंड मोशन कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉज आएंगे। बेसिकली ये पार्ट आपने क्लास 10 में थोड़ा बहुत देखा होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में और मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में। और भी आप इसको 11th में इसकी स्टडी नहीं करनी है, 11th में इसका पार्ट नहीं है, ये आपको 12th में स्टडी करना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्रांच के बारे में बताया जा रहा है ना। देखिए क्या क्या चीज़ें होंगी इसके अंदर में, एम्पियर्स लॉ, ओर्स्टेड लॉ, कूलम्स लॉ, फैराडे लॉ। ये जब आप पढ़ेंगे 12th में तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को देखेंगे। अभी फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ आप एक जनरल नॉलेज के लिए इसको आप कॉपी में अपना नोट कर लीजिए। तो ये हमारा हो गया 4 ब्रांच, ठीक है। पांचवा है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स देखिए, इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये सबसे टफ ब्रांच माना जाता है बेसिकली स्कूल लेवल पर, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है आपको। ये जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, हायर स्टडीज़ में जाएंगे, तो वहाँ पर इस सब्जेक्ट को स्पेशली ऑप्ट करना होता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स, इसमें क्या है, क्वांट का मतलब होता है क्वांटम। देखिए ये भी लाइट से ही रिलेटेड होता है, यानी लाइट के पार्टिकल्स। और लाइट के पार्टिकल्स कैसे होंगे, वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे जिनको हम देख नहीं पाएंगे, यानी कि वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम उनको कह सकते हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक अप्रोच जो आपने ऊपर देखा था, ये माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर में आता है क्वांटम मैकेनिक्स। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ होंगी फिजिक्स में, वो सारी की सारी क्वांटम मैकेनिक्स के अंडर में रखी जाएंगी। नेक्स्ट है रिलेटिविटी। देखिए रिलेटिविटी को अगर हम थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करें तो हम इसको सिंपल कह सकते हैं रिलेशन यानी संबंध बनाना। अब ये एक ऐसा पार्ट होगा जिसमें हम रिलेटिव मोशन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे। रिलेटिव मोशन का मतलब है यहाँ पर एक सिंगल ऑब्जेक्ट के मोशन की बात नहीं होगी, यानी एक ऑब्जेक्ट का मोशन को हम बताएंगे किसी दूसरे से कंपेयर करके या दूसरे से रिलेट करके, जोड़ के हम उसको बताएंगे। यानी अगर दो ऑब्जेक्ट एक साथ में चल रहे हैं या रुके हुए हैं, तो एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन या एक ऑब्जेक्ट के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को दूसरे वाले, उसके बगल वाले पार्टिकल से हम इंटर रिलेट करके बताते हैं कि उस पर उसका क्या इफेक्ट होगा, पहले वाले के ऊपर दूसरे का क्या इफेक्ट होगा या दूसरे वाले पे पहले वाले का क्या इफेक्ट होगा। तो ये हमारा रिलेटिविटी एक टॉपिक है, ये आप पढ़ेंगे इसी में, चैप्टर नंबर 1 और 2 में इसका पार्ट है, इंक्लूडेड है। तो ये आपने देख लिया आपके कुछ इम्पॉर्टेंट जो फिजिक्स के ब्रांचेज हैं। अब बाकी आज के लिए हम इतना रहने देते हैं, कल हम आएंगे नए वीडियो में। तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इसका, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अब वो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, जिससे क्वेश्चंस काफ़ी पुटअप होते हैं, काफ़ी आने की चांसेस होती है। वो होता है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ठीक है। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जितना पढ़ाया गया उसको आप नोट करिए, लर्न करिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।